आज के ज़माने में लोग सोचते हैं कि जो बोलता है वही चलता है, जो लाउड है वो जबरदस्त या तेज है, वही स्मार्ट है। लेकिन दोस्तों, एक सच ये भी है, कभी कभी सबसे बड़ा इम्पैक्ट बनाता है वही जो चुप रहता है, जो समझता है कि कब बोलना है, कब चुप रहना है, और वही असली समझदार होता है। मैं हूं सुदेश मलिक और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उस शक्ति की जो आज के फास्ट पेस नॉन स्टॉप दुनिया में अक्सर भूल जाते हैं, और वो है साइलेंस। ये खामोशी एक ऐसी ताकत होती है जो जिंदगी के हर पहलू में आगे बढ़ा सकती है, चाहे वो पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो या इमोशनल। बात करते हैं पहले पॉइंट की, जो है एंगर, गुस्सा। जरा सोचिए, जब कोई आपको गुस्से में डांट रहा होता है, क्रिटिसाइज कर रहा होता है या निंदा कर रहा होता है, आपका पहला रिएक्शन क्या होता है? आप डिफेंड करते हो, जवाब देते हो, या मे बी चिल्ला भी देते हो। लेकिन क्या उस समय जो बात करते हो वो जवाब देना सही होता है? नहीं, क्योंकि उस वक्त आपके सामने वाले का दिमाग गुस्से से भरा हुआ होता है, उससे कुछ बोल के फायदा नहीं है। और जब दिमाग इमोशनल होता है ना, तो लॉजिकल बातें वहां सुनकर समझ नहीं आती। तो जब इमोशंस में ज़्यादा होते हो ना, आपकी लॉजिक करने की क्षमता कम हो जाती है। मैं आपको एक कहानी के माध्यम से ये आपको समझाता हूँ। मेरा एक दोस्त था रवि, उसके ऑफिस में उनका एक कलीग हुआ, उनसे बहुत नाराज हो गया। एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग जो नॉर्मली अक्सर आप देखो ऑफिस में दोस्तों में हो ही जाती है, उसके चक्कर में वो अपने कलीग, अपने दोस्त के कैबिन में घुस गया और उसे बहुत गुस्सा किया और बिना किसी बात उसको उस पर चिल्लाने लगा। रवि ने कुछ नहीं कहा, बिल्कुल चुप रहा। उसका कलीग, उसका दोस्त चिल्लाता रहा, अपने गुस्से में एकदम आपा खोल रहा था, बट रवि शांत रहा, ना टोका, ना जस्टिफाई किया, ना ही कुछ एक्सप्लेन किया। और जब उसके कलीग का, उसके दोस्त का गुस्सा कम हो गया, ठंडा हो गया, वो चला गया। उसी शाम वो अपना दोस्त, जिसका दोस्त था, वो शायद वापस आया शांत, कंपोज्ड वे में, और बोला, रवि यार, आई एम रियली सॉरी, मैं ओवर रिएक्ट कर गया। ये होती है खामोशी की ताकत। अगर रवि ने उस मोमेंट पे, उस वक्त रिएक्ट किया होता तो बात बिगड़ जाती, दोस्ती शायद खत्म भी हो जाती, काम में बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता, काम सारा बिगड़ भी जाता। साइलेंस ने उस समय उनके रिश्ते बचा दिए। साइलेंस एक टूल नहीं है, ये आपका आर्मर है, एक आपका कवच है, ये एक शील्ड है जो आपको उस वक्त प्रोटेक्ट करता है जब आप खुद पे कंट्रोल खो देते हो, आप बहुत वीक होते हो, बहुत वनरेबल होते हो। उस वक्त ये आपका कवच बनता है। एक कहावत है ना, यू डोंट अटेंड टू एवरी आर्ग्यूमेंट यू आर इनवाइटेड टू। हर लड़ाई में आपको हिस्सा नहीं घुसना है, आपकी टांग नहीं घुसानी है। कभी कभी बेस्ट जवाब होता है कोई जवाब ना देना। आपको एक और सीन बताता हूं। सोचिए, आप एक बॉनफायर के सामने खड़े हो, आग लग रही है, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप एक लकड़ी डालकर उसे और उसको बढ़ा सकते हो, और या फिर वो अपने आप ही बुझ जाएगी। खामोशी वही दूसरा ऑप्शन है। जब आप बोलते हो ना, आप फ्यूल डालते हो उस आग में, उस बॉनफायर में आप लकड़ी डाल रहे हो, और मगर आप जब चुप रहते हो ना, वो आग अपने आप बुझ जाती है। तो ये तो हुई गुस्से और कॉन्फ्लिक्ट की बात। अब बात करते हो दूसरे वक्त की, जब आप खुश हो, एक्साइटेड हो। कभी आपने किसी मोमेंट में इतने एक्साइटमेंट में हो जाते हो, और उस एक्साइटमेंट में आप सामने वाले, अपने दोस्त के, अपने फ्रेंड, अपने किसी के पास आप ऐसे कमिटमेंट दे देते हो जो बाद में मुश्किल हो जाता है। होता होगा ना बहुत टाइम, अरे यार कोई फिक्र मत कर, मैं तेरा काम कर डालूंगा। जब
बहुत मुश्किल में को काम करना होता है, फिर भी आप बोल देते हो मैं तेरा काम कर डालूंगा, बिकॉज आप वो एक्साइटमेंट और खुशी के माहौल में हो और कमिट कर दिया। और फिर अपने आप को कमिटमेंट करते हो मैं इस साल एक बिजनेस भी स्टार्ट कर दूंगा, मैराथन भी दौड़ूंगा और गिटार भी सीख लूंगा। अरे भाई, इतनी सारी चीज अपने आप से कमिटमेंट कर रहे हो, और फिर क्या होता है उसका आउटकम? आप कुछ ही हफ्तों में एक्साइटमेंट जब कम हो जाता है तो आप पे क्या बचता है? आप पे उसको पूरा करने का प्रेशर। तो सिर्फ प्रेशर बचा आपके पास। एक्साइटमेंट में किया हुआ वादा कभी कभी है ना गिल्ट बन जाता है। इसीलिए जब भी आप एक्सट्रीमली एक्साइटेड हो, रुक जाओ, थोड़ा पॉज लो, थिंक करो, तो डीप ब्रीदिंग कीजिए और सोचो कि क्या ये रियलिस्टिक है। मैं एक किस्सा बताता हूँ मैं आपको कि मैं एक बार ना, मैं नॉर्मली काफ़ी सारे सेमिनार्स करता रहता हूँ, तो एक सेमिनार के बाद एक लड़का मेरे पास आया और बोला सर मैं आपकी बातों से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो गया हूँ और मैं आपने जो भी बताया ना मैं वो सब कुछ करूँगा। और उसने इमीडिएटली ना एक लिस्ट खोली और दिखाई मुझे, जिसमें लिखा था कि मैं अपने जॉब क्विट करूँगा, बिजनेस करूँगा, मैराथन भी दौड़ूंगा और नए नए स्किल सीखूंगा, सारे प्लान्स 1 साल में कंप्लीट कर दूंगा। मैं देखने के बाद उससे सिर्फ एक बात कही, सोच ले पहले भैया। 1 साल बाद जब वो फिर मिला तो थका हुआ था, ना तो कुछ बिजनेस हुआ और ना ही कुछ और, सिर्फ उसका जो था वो था फ्रस्ट्रेशन। गलती यहां पर क्या थी? उसने एक्साइटमेंट में ना सब कुछ बोल दिया और कमिट अपने आप को कर दिया, लेकिन उसके लिए क्या करना है उसकी कुछ प्लानिंग नहीं करी। अगर वो थोड़ा सा रुकता, सोचता और तो वो है ना और प्लान करता तो इनमें से कुछ काम तो जरूर खत्म कर दिया होता उसने। बट सिंस उसने इतना सारा एक साथ काम अपने सर पे बोझा ले लिया, वो कुछ भी नहीं कर पाया। एंड सिंस वो कुछ नहीं कर पाया तो उसको वो गिल्ट आ गया। दोस्तों, जब आप खुश होते हो, उदास होते हो, गुस्से में होते हो या मोटिवेटेड होते हो, हर इमोशनल पीक पे एक छोटी सी खामोशी लीजिए, वो आपको इम्पल्स से बचाएगा। अगली बात करते हैं जबकि आपने बहुत बार देखा हो कि लोगों के पास फैक्ट्स नहीं होते हैं, क्लैरिटी नहीं होती है, फिर भी बोलने लग जाते हैं। हर किसी को कुछ ना कुछ कहना होता है, इवन व्हेन दे डोंट नो पूरी सच। पूरा सच तो पूरा जान लो भैया। रिजल्ट क्या होता है इसकी वजह से? कंफ्यूजन, ड्रामा और ब्लेम गेम शुरू हो जाती है। मैंने ना एक बोर्ड रूम मीटिंग में एक बार देखा कि एक सीनियर बंदा बिना सिचुएशन समझे ही सोल्यूशन देने लगा। ना कॉन्टेक्स्ट था, ना क्लैरिटी थी। पूरा डिस्कशन उस मीटिंग का डिरेल्ड हो गया। इनफैक्ट सबका टाइम बर्बाद हो गया। अगर वो पहले से सुनता, ऑब्जर्व करता तो वो ज़्यादा वैल्यूबल बन सकता था, बट उसने पूरी की पूरी चर्चा को अलग डायरेक्शन ले गया। तो कहने का मतलब ये, चुप रहना, समझना, फिर बोलना, ये सीक्वेंस होना चाहिए। क्योंकि जब आप बिना समझे बोलते हो तो लोग आपकी बात सीरियसली लेना बंद कर देते हैं। खामोशी एक सिग्नल की तरह होती है कि आप समझने के लिए इंटरेस्टेड हो, ना कि सिर्फ इंप्रेस करने के लिए। आप सुनते हो, लोग बोलते हैं। आप बोलते हो तो लोग सुनते हैं। इसलिए जब तक पूरी पिक्चर समझ में ना आए, रुक जाओ। एक बात और, लाइफ में हमारे पास काफ़ी सारे दोस्त आते हैं, अपना दुखड़ा हम हमारे साथ रोते हैं या इमोशनल बात बोलते हैं, वो खुद ज़्यादा इमोशनल हो गए। क्या आप उनको तुरंत से उसका सोल्यूशन दे देते हो? जैसे कि अरे छोड़ यार सब कुछ ठीक हो जाएगा, चिंता मत कर, मैं हूं ना यार। ये सुनकर उनको टेम्परेरी रिलीफ तो मिल जाती है, लेकिन क्या वो बंदा ट्रूली फील करता है कि आप उसकी बात सुनी गई है? नहीं, क्योंकि वो शेयर करने के लिए आया था, ना कि सोल्यूशन मांगने के लिए। सो ही इज नॉट गेटिंग द फीलिंग ऑफ बीइंग हर्ड। वो अपनी बात सुनाने आया था, अपना दुखड़ा, अपना अंदर का जो गुमार भरा है उसके अंदर, वो बाहर निकालने आया था। आप उसको सोल्यूशन देने लग गए, आप उसको ज्ञान देने लग गए। उसको उसकी ज़रूरत नहीं है, उसको सिर्फ अपनी बात, अपना दिल हल्का करना था। कभी कभी लोग अपना सिर्फ दर्द बांटना चाहते हैं, अपना दिल हल्का करना चाहते हैं। उन्हें चाहिए होती है एक सुनने वाली खामोशी, एक इंसान, एक आदमी जो उसको जज ना करे, जस्ट सिर्फ उसकी बातें सुने। जब आप किसी दुख से गुजरते हो ना, आपको जरूरत होती है एक इंसान की जो बस हो, जो बोलकर नहीं सुनकर आपके साथ दे। तो सुनकर उसका साथ दीजिए।
खामोशी उस वक्त कंफर्ट देती है। ये एक गिफ्ट होता है जो आप सामने वाले को देते हो अपना पूरा अटेंशन देकर। आपका पेशेंस, साइलेंस उनकी हीलिंग बन जाता है। मैं ये भी मानता हूं कि जब आप ना कोई बड़ा डिसीजन लेने जाते हो, कोई डील, कोई रिश्ता, कोई करियर मूव, तब भी एक ब्रेक लेना जरूरी होता है। ना कि सिर्फ सिचुएशन समझने के लिए, बल्कि अपने इंट्यूशन को सुनने के लिए, आपके अंदर का मन, आपके अंतरात्मा क्या कह रही है वो सुनने के लिए भी आपको एक थोड़ा सा ब्रेक लेना होता है। एक बार मुझे एक बड़े बिजनेसमैन ने पार्टनरशिप का ऑफर दिया था। काफी अट्रैक्टिव लगा था, मुझे तुरंत हाँ बोलना था, बट मैंने ना एक दिन का सोचने का टाइम लिया। और वो जब मैंने टाइम लिया और जब मैं घर गया और सोचा उसके बारे में, और जब शांति में बैठा था, तो मुझे उस डील में कुछ लूप होल्स समझ में आ रहे थे, और कुछ लूप होल्स जो पहले नहीं दिखाई दिए थे अब दिख रहे थे। अगर मैं तुरंत डिसीजन ले लेता और मैंने हाँ बोल जाता तो मैं रिग्रेट करता, बट मैंने टाइम बाय किया और अपने आप को थोड़ा समय दिया, तो मेरे को वो क्लैरिटी मिल गई। साइलेंस क्लैरिटी लाती है और क्लैरिटी आप में कॉन्फिडेंस लाती है। डिसीजन लेने से पहले पॉज, थोड़ा साइलेंस, थोड़ा रुकावट जरूर लो। सबसे पावरफुल साइलेंस होता है जब आप किसी बड़े इंसान के सामने हो, किसी गुरु के सामने हो, किसी लेजेंड के सामने हो, तो लोग गलती कर जाते हैं। सर मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं। वो अपने एक्साइटमेंट में सामने वाले को सिर्फ इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन सच ये है, ग्रेटनेस डजंट वांट योर वैलिडेशन, ग्रेटनेस वांट्स योर अटेंशन, राइट? जब आप सुनते हो तभी आप सीख पाते हो, तभी वो ज्ञान आपके अंदर उतरता है। सुनने का हुनर यही सीखने का सबसे बड़ा टूल होता है। याद करता हूं जब मेरे मेंटोर को मैं सिर्फ चुपचाप बैठे बैठे सुनते रहता था, वो बोलते थे और मैं सुनता रहता था, सिर्फ एब्जॉर्ब करते रहता था। इनफैक्ट मेरे से काफ़ी सारे मेंटोर्स तो इंटरनेशनल मेंटोर्स भी थे, तो उनकी कैसेटें, उनके वीडियोस ये सुनता था। मेरे टाइम में तो ज़्यादा वीडियोस थे ही नहीं, सिर्फ कैसेट होती थी। और मैं आई रिमेंबर जब मैं गाड़ियाँ चलाता था तो उनको सुनते रहता था, और जब भी कोई इंपॉर्टेंट बात होती थी गाड़ी रोक कर फिर सुनते रहता था। ट्रैवल जहाँ करना है बाद में करूँगा, पहले इनको सुन लूँ। और हमेशा अपने साथ एक नोटबुक रखता था मैं, हमेशा तब के जो भी इंपॉर्टेंट बातें इमीडिएटली लिख लिया। तो मैं जब गाड़ी चलाता था साथ में नोटबुक से अपने मेंटर को सुन रहा हूँ, और जैसे कोई अच्छी बात सुनने को आई गाड़ी रोक कर वापस रिवाइंड करके सुनना है और नोटबुक करना है। ये एब्जॉर्व करना पड़ता है, ये साइलेंस से ही आता है। और जब मैं अपने मेंटर से मिलता था पर्सनली भी, उनकी हर बात, उनके हर एक्सप्रेशन, उनका हर जेस्चर देखता था, सीखता था। बिकॉज मैं देखता था कि भाई आज मैं इनको फॉलो कर रहा हूँ, कल मुझे अगर मैं चाहता हूँ कि लोग भी मुझे फॉलो करें, तो मुझे इनकी जो काबिलियत है वो मेरे अंदर आनी चाहिए। वो कब आएगी? जब मैं उनको ऑब्जर्व करूँगा चुपचाप बैठ के, ना कि उनको जस्ट इम्प्रेस करके। अगर मैं बोलता रहता और उनको अपने मेंटर को इम्प्रेस करने जाता, तो मैं शायद उनका 1% भी नहीं सीख पाता। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मैं उस टाइम चुप रहा और सुना उनको। तो दोस्तों, इस फास्ट नॉइजी दुनिया में आप साइलेंस को एक स्ट्रेंथ की तरह ट्रीट करो। जब कोई आप पे गुस्सा करे, चुप रहो। जब एक्साइटेड हो, पॉज लो। जब क्लैरिटी ना हो, रुक जाओ। जब कोई इमोशनल हो, सुन लो। जब डिसीजन लेना हो, तो रिफ्लेक्ट करो। और जब ग्रेटनेस के सामने हो, बस सीखो। आज का वीडियो अगर आपको वैल्यूएबल लगा हो तो इसे जरूर लाइक कीजिए और कमेंट में लिखो किस सिचुएशन में आपको लगता है कि साइलेंस ने आपकी जिंदगी बदल दी। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि हर हफ्ते आपको मिलेंगे ऐसे ही रियल, इमोशनल और इंस्पायरिंग वीडियोस, जहां बातें होगी और कनेक्शन होता रहेगा हम आपके बीच में, हमारे बीच में। तो मैं हूं सुदेश मलिक और मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक मुस्कुराते रहिए,